तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 में अगर आप काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं तो ये सत्यापन प्रपत्र की बात करें, चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें, साथ में पैन कार्ड की बात करें तो ये अलग से डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं मांगे जा रहे हैं। आपको एक चीज़ हम बता दें कि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है बीपीएससी की, माफ़ी चाहेंगे बिहार सरकार की, वहाँ पर आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि शिक्षा विभाग भी ये डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसके लिए प्रिपेयर रखना है, अपने आप को तैयार रखना है। एक चीज़ हम और बता दें आपको, इस समय जो आप सत्यापन प्रपत्र देख पा रहे हैं ये बिहार सरकार में अलग अलग विभागों की बात करें तो आपको एक जैसा सत्यापन प्रपत्र मिलेगा। आप सचिवालय की बात करें, जल संसाधन की बात करें, किन्हीं और उसमें, तो ये पूरी तरीके से शिक्षा विभाग का प्रपत्र नहीं है, लेकिन आपको यही फॉर्मेट जो है में आपको सत्यापन प्रपत्र जो है लेकर के पेश होना है। इसमें है क्या, बात कर लेते हैं। चेतावनी में देखेंगे सत्यापन प्रपत्र में क्या होता है। आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना एवं वास्तविक तथ्य छुपाए जाने को अयोग्यता माना जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है यदि इस प्रपत्र को पूरा करने प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, दंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोष आरोपण हो, ऐसे में बहिष्कृत किया गया हो, दोष मुक्त आदि किया गया हो, तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए जिससे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किए जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है। आगे है यहाँ पे आप देखेंगे, कोई भी अगर गलत जानकारी आप दे रहे हैं तो ऐसे में आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यहाँ पर आपसे पूरी जानकारी मांगी है, नाम को लेकर के आपका वर्तमान पता क्या है, जहाँ कुछ है देखिए बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। आप देखेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान का निवासी है, देश में रहने का स्थायी पता, भारत में आने की तारीख का उल्लेख और सारी बातें यहाँ पर जो है अलग अलग उसमें दी हुई हैं इस प्रपत्र में। आप कहेंगे ये प्रपत्र कैसे भरा जाएगा, तो हम एक प्रपत्र भर करके भी एक तरीके से बता देंगे। चूँकि मैं फिर से आपको याद दिला दूं, टीआरई 1 टीआरई 2 में इस तरीके की कोई जानकारी नहीं मांगी गई थी, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मांगा जाता है तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा विभाग भी जो है जैसे SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसी तरीके से आपसे डॉक्यूमेंट्स की मांग करे, ये वाले डॉक्यूमेंट की। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें इन्होंने मांगा हुआ है, राष्ट्रीयता को लेकर के बाकी सारी चीज़ें। जन्मतिथि की बात की है, वर्तमान आयु कितनी कुछ है देखिए, उसमें कितना आयु है, जन्म स्थान कहाँ पे है, किस जिले किस राज्य से संबंध है आपका जो है या संबद्ध है आप, आगे पूछा हुआ है राज्य, देखिए धर्म के बारे में सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। आगे यहाँ पर अगर हम चलें आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस के बाद यहाँ पर देखिए इस पर गौर करिएगा। जैसे अभी क्या हुआ कि आपको मैं जानकारी दे दूं, कल एक वीडियो में कमेंट में मैं देख रहा था, आप संभवतः एग्जैक्टली याद नहीं है कि वीडियो कौन सा है, लेकिन उसमें मेंशन था कि उन पर जो है संभवतः 325 या कोई केस CRPC का जो है IPC का वो लगा हुआ था। उसमें मैंने उसको पढ़ा कि उसमें धमकी देना या फिर मारने की कोशिश करने वाला कुछ एक केस था। तो किसी एक स्टूडेंट के ऊपर ऐसा था और उसने कमेंट किया हुआ था उन्होंने कि ऐसे में हमारे ऊपर मुकदमा जो है वो चल रहा है, तो क्या ऐसे में हम काउंसलिंग करा पाएंगे। तो आप सत्यापन प्रपत्र में कि जब भी आप बात होगी ना, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, आप मुकदमा हुआ है, चल रहा है, चला है, तो आप सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। विधि न्यायालय में अपराध के लिए दोषी या जो भी है, तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं। परीक्षा भवन में आपको बहिष्कृत अयोग्य घोषित किया गया है, लोक सेवा आयोग, BPSC सभी के बारे में दिया हुआ है। आप एक एक ऑप्शन यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर चलेंगे तो प्रारंभ में लिखी हुई चेतावनी और बाकी सारी बातें की हुई हैं। नीचे आपको जो है अपना हस्ताक्षर, तारीख और स्थान जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। और अंत वाली लाइन, दोनों तीनों लाइनें आप पढ़ पा रहे होंगे कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा जानकारी जो भी है ऐसे में वो सब कुछ सही है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना या मानी जाऊँ। तो ये है आपका सत्यापन प्रपत्र। और जो चरित्र वाला प्रपत्र है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी से। आप जुड़े रहिएगा, कोई सवाल है तो लिखिए हमारे लिए।